देखो, आजकल की लड़कियां, आजकल की औरतें जो है ना, वो अपने पति की इज्जत नहीं करती है, उसको समझती ही नहीं है कुछ। अगर आपको मैं बता दूं तो कुछ भी नहीं समझती है। वो अपने परिवार का वैल्यू करती है, लेकिन अगर उसका पति अपने परिवार से बात करे तो वो कहती है कि तुम्हारा परिवार भाड़ में जाए। सच बता रहा हूँ मैं। आज की गर्लफ्रेंड या आज की जो औरत होती है, पत्नी होती है, अगर उसका बॉयफ्रेंड अपने फैमिली से बात करे और उसकी गर्लफ्रेंड का फ़ोन आ रहा है या उसकी वाइफ का फ़ोन आ रहा है और उसने बात नहीं किया, वो अपने परिवार से बात कर रहा है, तो वो लड़की कहेगी कि तुम्हारा परिवार बाहर में जाए, और ख़ुद अपने पूरे परिवार के साथ बात भी करेगी, उनको टाइम भी देगी, उनको अच्छे से ट्रीट भी करेगी। लड़के को 2 महीना 3 महीना वेट कराएगी कि अरे मेरा फैमिली है, तुम 2 महीना इंतज़ार कर लो, मैं उतना तुम्हें टाइम नहीं दूंगी क्योंकि मेरा फैमिली है, अभी मेरी प्रॉब्लम को समझो। अच्छा, तुम भी उसकी प्रॉब्लम को समझो ना। वो तुम्हारी प्रॉब्लम समझ रहा है, तुम भी उसकी प्रॉब्लम को समझो। वो भी कह रहा है कि मुझे 100 दिन तुमसे बात नहीं करना है, तो तुम भी इंतज़ार करो 100 दिन, है ना। उसका भी करियर है, उसको भी अपना करियर बनाना है, उसको भी आगे बढ़ना है। वो तुम्हें कह रहा है कि मेरा 1 साल इंतज़ार करो, तो तुम करो ना इंतज़ार। उसकी भी प्रॉब्लम को ना समझना चाहिए। होता क्या है कि लड़के तो समझ लेते लड़कियों का प्रॉब्लम, लेकिन लड़कियां, औरतें कभी भी लड़कों का प्रॉब्लम नहीं समझती। अगर लड़के कम समय दे तो लड़कियां क्या कहती, दूसरे के साथ तुम्हारा चक्कर होगा, तुम्हारा किसी न किसी के साथ चक्कर होगा, इसलिए तुम मुझे टाइम नहीं देते। पर वो ये नहीं देखती कि बंदा काम कर रहा है या बंदा करियर बना रहा है। क्यों? क्योंकि उसके दोस्त ने कह दिया कि अरे मेरा पति तो मुझे बहुत टाइम देता है, मेरा बॉयफ्रेंड तो मुझे बहुत सारा टाइम देता है, तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो टाइम ही नहीं देता है। अरे, तुम्हारा बॉयफ्रेंड करियर बना रहा है तो तुम्हें कैसे समय देगा? ये चीज़ तो तुमने सोचा ही नहीं, तुमने बस उसको गलत तरीके से समझ लिया, है ना। तो गलत कभी भी नहीं समझना चाहिए लड़कों को। लड़कों की भी फीलिंग है, इमोशन है। एक हद तक लड़का इंतज़ार करता है, एक लिमिट तक वो लड़का, आपका पति हो चाहे बॉयफ्रेंड हो, एक लिमिट तक ही आपका बर्दाश्त करेगा। उसके बाद वो बोलेगा नहीं कुछ, आपको कुछ बोलेगा ही नहीं कि हाँ तुमने मेरा दिल दुखाया, तुमने ऐसा बोला। बस वो कुछ नहीं करेगा, आपसे दूरी बनाना शुरू कर देगा। और फिर आप उस पर आरोप लगाओगे कि तुम्हें गर्लफ्रेंड दूसरी मिल गई, तुम्हें कोई और मिल गई होगी ना, इसलिए तुमने मुझसे दूरी बना ली। पर उसने आपसे दूरी इसीलिए बनाई क्योंकि आपने उसको समझा नहीं, आपने उसको नहीं समझा, इसलिए उसने दूरी बना ली आपसे, है ना। बस यही है। आप अगर उसको समझते तो आपसे क्यों दूरी बनाता? किसी को शौक़ थोड़ी है कि आपसे वो दूरी बनाए, है कि नहीं। किसी को शौक़ नहीं होता कि आपसे दूरी बना ले, है ना। तो वो आपसे दूरी बना लेता है। इसलिए कभी भी कुछ भी ऐसा बात ना बोलो, कुछ भी ऐसा ना करो जिससे कि आपके पति को दुख पहुँचे, तकलीफ़ पहुँचे, है कि नहीं। कुछ भी ऐसा करो ही नहीं। आप अगर अपने पति को ही नहीं समझोगे, पति को ऐसा बात बोलोगे जिससे कि उसको बुरा लगे, उसको बुरा फील हो, तो क्या करेगा? क्या करेगा? वो आपको इग्नोर करना शुरू कर देगा कि यार ये मुझे वो बात बोलती है जो मुझे बुरा लगता है। उसने कभी कोई गलती करी ना, पहले उसने कोई गलती की हो, उस गलती को लेकर के अगर आज आप उसको नीचा दिखाओ कि अरे तुमने तो एक लड़की से पहले प्यार किया था, बार बार उसको एक ही चीज़ को लेकर के कि तुम ऐसे हो, तुम तो छिनरा हो क्योंकि तुम पहले ये सब करते थे, तो वो इंसान पे क्या गुजरेगा? वो आपकी तारीफ़ करे तो आपको बुरा लग जाए कि अरे अरे आप तो मेरी झूठी तारीफ़ करते हो, मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं हंसती हूँ। ऐसा सच कभी मत बोलो जिससे कि रिश्ता ख़राब हो। रिश्ता बचाने के लिए झूठ भी बोलना पड़े तो झूठ बोल लो ना। रिश्ता बचाने के लिए झूठ बोलना भी चाहिए, है ना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि गलत पति है, शराबी है पति, तो उसको छोड़ दो। अगर पति का सच में किसी के साथ चक्कर है तो उसको छोड़ दो। लेकिन अगर वो ऐसा नहीं है, पहले था लेकिन अभी तो नहीं है ना वो ऐसा, तो फिर उसको क्यों गलत बोल रहे हो? पहले था गलत, अब नहीं है। तो इस चीज़ को लेकर के आप पुरानी बात को लेके कभी भी पति से लड़ाई ना करें, उसको नीचा ना दिखाएं। आप कुछ भी ऐसा मत करो जिससे कि उसको बुरा लगे। वो कह रहा है ना कि मुझे 10 बजे सोना है, तो आपको कभी भी उसको ये नहीं कहना है कि नहीं मुझे 11 बजे बात करना है। वो कह रहा है, उसको मान लेना है कि ठीक है। वो कह रहा है दिन में मुझे बात करना है तो तुम दिन में बात करो, मतलब उसकी बात की भी वैल्यू होनी चाहिए। यहाँ पे होता क्या कि लड़कियों की बात की वैल्यू तो बहुत हो रही है, लड़कों की बात की वैल्यू ही नहीं है।
इसलिए लड़कों को बुरा लग जाता है कि यार मेरी भी इज्जत है ना, मैं क्या इंसान नहीं हूँ, है ना। लड़के को अगर सेक्स पसंद नहीं है, या लड़के को सेक्स करने में दिक्कत है, और आप उसको ज़बरदस्ती बोलो मुझे सेक्स करो, तो उसको दिक्कत आएगी कि नहीं आएगी। लड़के इमरजेंसी में है, वो बोल रहा है कि मैं अपने रिश्तेदार के यहाँ हूँ, आज मैं बात नहीं कर सकता, और तुम उसको बोलो नहीं नहीं मुझसे बात करो, मुझसे बात करो, तब आप समझते हो कि हाँ वो रिश्तेदार के यहाँ गया है इसलिए मुझसे बात नहीं कर पाएगा। तो आप भी उसको उतना ही समझो ना, आप भी उस इंसान को समझो जो इंसान आपके लिए समय निकाल रहा है, जो इंसान आपको वैल्यू कर रहा है, जो इंसान आपको प्यार कर रहा है। अगर आप उसको नहीं समझोगे तो आपको आपकी औकात दिखाने का तरीका ढूंढ लेगा, वो भी आपको इग्नोर करना शुरू कर देगा। एकदम भयंकर वाला इग्नोर करता है लड़का, ऐसा इग्नोर करेगा कि लगेगा कि आप और उस अनजान हो। लड़की इग्नोर करती है तो मान भी जाती है, लड़का भयंकर इग्नोर करेगा। आपका पति हो चाहे आपका बॉयफ्रेंड हो, और फिर आप जो आरोप लगाते हो ना आप लोग कि हाँ किसी के साथ चक्कर है, किसी के साथ चक्कर नहीं है, आपने उसको उतना टेंशन दिया, आपने उसको समय नहीं दिया, आपने उसको नहीं समझा, इसीलिए वो आपसे दूरी बना लिया। आप अपनी गलतियों को क्यों नहीं मानते। हमेशा लड़कों की ही गलती नहीं होती है रिश्तों में, रिश्ते में हमेशा लड़कों को लोग फंसा देते हैं, तुम्हारी गलती है, गलती आप ही की होती है। तो इस बात को मानना चाहिए। तो बस यही कहना चाहता हूँ, आपकी फैमिली की वैल्यू है, अब उसकी फैमिली की नहीं है क्या, उसका करियर का वैल्यू नहीं है, वो आपको क्यों अपना समय देगा। वो आपको क्यों अपना समय देगा, उसका कारण क्या है, आप हो कौन। अगर वो आपको अपना जब मान रहा है तब तो आप उसको वैल्यू नहीं कर रहे हो। इसीलिए जब आपका पति या बॉयफ्रेंड आपको बार बार मैसेज करे, कॉल करे, तो आपको ये नहीं समझना चाहिए कि अरे यार उसके पास तो फ्री का टाइम है इसलिए मुझे करता है, बोरिंग है कितना। नहीं, आप अपने रिश्तेदार में रह जाते हो, आप अपने क्या कहते हैं रिश्तेदार में और दोस्तों में रह जाते हो, लेकिन पति की इज्जत नहीं करते। इसलिए पति आपकी इज्जत नहीं करता, इसलिए बॉयफ्रेंड आपको नहीं वैल्यू करता है। उसकी फीलिंग, उसकी इमोशन, उसका हेल्थ, सबको आपको लेकर चलना है कि हाँ ये करने से उसका हेल्थ ख़राब होगा तो वो काम नहीं करेंगे, ये करने से उसका करियर ख़राब होगा तो उसका समय बर्बाद नहीं करेंगे। आपके समय की बहुत कदर है, क्योंकि आप अपना सारा काम कर लेते हो, फिर जाके लड़के से बात करते हो, अपने पति से, बॉयफ्रेंड से बात करते हो, तो उसके समय की भी महत्व दो। उसका जो समय है ना उसकी भी वैल्यू करो कि हाँ भाई मैं तुम्हारी भी वैल्यू करूँगी, तुम भी इंसान हो। तो होता क्या है यहाँ पे, वो तो आपकी समय की कदर करती है, नहीं वो तो आपका समय का कदर करता है, लेकिन आप हो कि उसके समय की कदर नहीं करती। आजकल की लड़कियों औरतों को क्या लगता है कि एक बार सॉरी बोलेंगे दिल जुट जाएगा। आप अगर कुछ भी उसको ऐसा बोलोगे ना तो दिल पे लगेगा ही। अगर वो जहाँ पे गलत है आप उसको गलत बोलो, जहाँ पे वो सही है, बेइंतहा मोहब्बत कर रहा है, आपसे दूर होना नहीं चाहता है, और आप उसको ऐसा कर दोगे, उसको समय नहीं दोगे, उसको समझोगे नहीं, तो फिर वो आपको भी समझना बंद कर देगा। इसीलिए चाहिए कि उसको समझो, उसको सपोर्ट करो। अगर वो करियर बना रहा है उसका साथ दो, अगर अच्छी गर्लफ्रेंड हो, अच्छी बीवी हो तो उसका साथ दो ना। करियर बना रहा है उसका साथ दो, वो कह रहा है 2 साल इंतज़ार करने, करो इंतज़ार। अच्छी गर्लफ्रेंड, अच्छी बीवी क्या होती है, जो पति को बोलेगी ठीक है तुम्हें नहीं करना 5 साल सेक्स, कोई बात नहीं, तुम अपना करियर बनाओ। अच्छी बीवी उसको कहते हैं, जो वक्त बर्बाद करे उसको अच्छी बीवी नहीं कहता मैं। ये जो गर्लफ्रेंड समय ख़राब करे उसको हम अच्छा नहीं कहते हैं। अच्छा उसको कहते हैं ना जो आपका करियर बना दे। कनिष्क कटारिया आईएएस में पहला रैंक आया था, क्यों आया था क्यों आया था उसका आईएएस में पहला रैंक, उसकी गर्लफ्रेंड ने उसको साथ दिया, सपोर्ट किया। लेकिन सबकी गर्लफ्रेंड वैसी नहीं होती है जो साथ दे, सपोर्ट करे, उसको आगे बढ़ा दे, ऐसा नहीं होता है। तो मैं बस लड़कों से यही कहना चाहता हूँ, किसी को भी ज़्यादा प्यार देने की ज़रूरत नहीं है, चाहे गर्लफ्रेंड हो चाहे बीवी हो, एक लिमिट में प्यार करो। किसी को भी, अगर कुत्ते को भी ज़्यादा प्यार करोगे तो काट लेगा, तो नॉर्मल जितना प्यार दो कि चल सके, क्योंकि ज़्यादा मीठा खाना भी जहर हो जाता है शरीर के लिए। इसलिए ज़्यादा
मीठा भी नहीं खाना चाहिए, यानी ज़्यादा मोहब्बत देने की ज़रूरत नहीं है, किसी को ज़्यादा भाव देने की ज़रूरत नहीं है, किसी को ज़्यादा समय देने की ज़रूरत नहीं है, किसी को बार बार पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप अपने पे ध्यान दो। दुनिया में गर्लफ्रेंड हो, बीवी हो, बाकी किसी चीज़ पे ध्यान देने की ज़रूरत आपको नहीं है। आप अपने करियर पे ध्यान दो, अपने हेल्थ पे ध्यान दो, बाकी चीज़ों पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। खुद से मोहब्बत करो। ये नहीं कि दूसरे को मोहब्बत दिए जा रहे हैं, चाहे वो बीवी हो चाहे गर्लफ्रेंड हो, बाद में आपको वो वैल्यू ही ना करे। आप बार बार बीवी को मैसेज करोगे, वो आपको बेवकूफ़ समझेगी, इसलिए आप करो ही ना। वो करे तो भी 10 मिनट 15 मिनट बात करो, बस हो गया। ज़्यादा नहीं कि हाँ बस बातें किए जा रहे हैं, ऐसा नहीं करना है आपको। आप अपने मर्ज़ी से किसी से बात करो। मेरा मन है मैं बात करूँगा, नहीं है नहीं करूँगा। तुम्हारे अंदर ईगो होना चाहिए, इतना तो आपका ईगो होना चाहिए। कोई बोले नहीं, अगर आप मुझसे बात नहीं करेंगे तो मैं बात नहीं करूँगी, बोलो ठीक है, नो प्रॉब्लम, अच्छी बात है, आप ना करो मुझसे बात, क्योंकि मेरे पास समय नहीं है, और आप अपना सारा समय करियर में लगा दो। मैं लड़कों से यही कहता हूँ, अब गर्लफ्रेंड के पीछे रात रात भर बात कर रहे हो, उससे मिलेगा क्या? या बीवी से बात कर रहे हो, उससे क्या मिलेगा? तो अपने करियर में वो समय लगाओ, तभी आगे बढ़ोगे, कुछ बनोगे और दुनिया में नाम भी होगा। किसी को भी ज़्यादा भाव देने की ज़रूरत नहीं है, मोहब्बत देने की ज़रूरत नहीं है, इज्जत देने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने में मस्त रहो, जैसे भगवान शंकर खुद में मस्त रहते हैं। पार्वती को छोड़ के जाना है जाए, भगवान अपने में मस्त रहते हैं। शंकर भगवान के जैसे अपने काम में लगे रहो, जो भी आपका करियर है उसमें लगे रहो। कौन क्या बोल रहा है नहीं बोल रहा है उस पर ध्यान मत दो। किसी को ज़्यादा प्यार देने की ज़रूरत नहीं है, किसी को ज़्यादा भाव देने की ज़रूरत नहीं है, चाहे वो कितना भी अच्छा दोस्त हो, गर्लफ्रेंड हो, बीवी हो। बस खुद से प्यार करो, अपने आप से प्यार करो, अपने आप से मोहब्बत करो, और सारा समय करियर में लगा दो। अपने हेल्थ पे फोकस करो बस, और किसी चीज़ पे फोकस करने की ज़रूरत नहीं है।